हाय, मेरा नाम मोहम्मद फ़रदीन अंजुम है। इनरोलमेंट नंबर GM3373 और रोल नंबर 20 ZZB 449 है। मेरा मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी आर्ट्स है। आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के पेपर स्टैटिकल मेथड इन ज्योग्राफी का थर्ड यूनिट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को देखने जा रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डाटा का सेंटर होता है, या उस एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, उसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सेंट्रल मतलब ही होता है बीच, तो इसलिए इस डाटा का बीच को दिखाता है। इसमें 3 मेथड आते हैं, जैसे मीन, मीडियन और मोड। तो हम लोग सबसे पहले मीन को देखते हैं। मीन या अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं? मीन एक एवरेज होता है जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें किसी भी डाटा को बहुत आसानी तरीके से पेस्ट किया जाता है, उसको मीन कहते हैं। अब हम लोग कुछ कैलकुलेशन देखेंगे, उसके मदद से समझेंगे कि मीन किसे कहते हैं। तो चलते हैं, कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। आइए हम लोग मीन का कैलकुलेशन देखते हैं। अर्थमेटिक मीन, इंडिविजुअल डाटा सीरीज। इंडिविजुअल डाटा सीरीज 3 तरह का डाटा सीरीज होता है: इंडिविजुअल डाटा सीरीज, डिस्क्रीट डाटा सीरीज और कंटिन्यूस डाटा सीरीज। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले इंडिविजुअल डाटा सीरीज देखते हैं। तो ये हुआ इंडिविजुअल डाटा सीरीज, जिसमें लिखा हुआ है 5, 11, 16, 17, 19, 24, 30। इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, समेसन x/n। तो समेसन एक होता है, x मतलब होता है पूरा नंबर, और n मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेसन x पूरा नंबर का सम, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 होगा। तो इस तरह से पूरे नंबर को सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो डिवाइड करते हैं, जो आया वो उसका हुआ मीन। जैसे इसमें से 5, 11, 16, 17, 19, 24, 30 इसको सम किए, उसके बाद 7 से डिवाइड दिए, तो उसका आया 17.43। ये हुआ उसका मीन। इस तरह से ये हुआ डिस्क्रीट डाटा। अब हम लोग चलते हैं, इंडिविजुअल डाटा हुआ ये, सॉरी। और अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट डाटा सीरीज में। तो डिस्क्रीट डाटा सीरीज में भी मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो पहले देखते हैं कि डिस्क्रीट डाटा सीरीज क्या होता है। डिस्क्रीट डाटा सीरीज में 2 होगा। पहले तो फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहेगा और वैल्यू भी दिया रहेगा। जैसे देखिए, ये सब फ्रीक्वेंसी है, ये वैल्यू है, एक्स है, इसको एफ कहते हैं। तो ये जैसे लिखा हुआ है, द फ्लोइंग डाटा गिवन बिलो वीकली वेजेज ऑफ 20 वर्कर्स फैक्ट्री, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे 100, 140, 170, 200, 250, और इसका नंबर ऑफ वर्कर है 5, 2, 6, 4, 3। तो डिस्क्रीट डाटा सीरीज में मीन निकालने से पहले एफ इंटू एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एफ एक्स करते हैं, 100 इंटू 5 बराबर 500, 140 इंटू 2 280, 170 इंटू 6 100, 1020, 200 इंटू 4 800, 250 इंटू 3 750। ये हुआ एफ। समेसन एफ को सम करते हैं, तो समेसन एफ हो गया 20। उसके बाद समेसन एफ एक्स हो गया 3350। इसको उसके बाद मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो हो गया समेसन एफ एक्स बाय समेसन एफ, दोनों को डिवाइड किए तो निकला 170.50। ये उसका मीन निकला।
डिस्क्रीट डाटा सीरीज का। अब चलते हैं कंटिन्यूस डाटा सीरीज। कंटिन्यूस डाटा सीरीज का मीन निकालने के लिए सबसे पहले मिडिल वैल्यू निकालना पड़ता है। उसके बाद उसके साथ एफ और मिडिल वैल्यू को इंटू करना पड़ता है, उसके बाद निकलता है। तो देखते हैं, जैसे ये हुआ क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का ये 0 to 10 42 हुआ उसका फ्रीक्वेंसी। मिडिल वैल्यू निकालना होता है। मिडिल वैल्यू मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हुआ 0, यहाँ 10, तो 0 + 10 = 10 डिवाइडेड बाई 2 पर 55 हुआ। यहाँ 10, यहाँ +20, तो 10 + 20 हुआ, हो गया जाएगा कि 30 डिवाइड बाई 2 15। इसी तरह से सबका मिडिल वैल्यू निकाल लिया। मिडिल वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 × 42 = 210। इसी तरह से 15 × 44 660। इसी तरह से पूरा एफ एम निकाल लिए, उसका एम निकाल लिए। उसके बाद एफ एम निकालने के बाद समेसन एफ को सम करेंगे तो समेसन एफ = 220, और एफ एम को समेसन करेंगे तो 5540। फिर दोनों को सब अपना डायरेक्ट मेथड में करेंगे तो समेसन एफ एम = समेसन एफ। स्टेप डिवीजन मेथड भी होता है और सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम लोग आसानी की वजह से डायरेक्ट मेथड में करेंगे। तो 5540 डिवाइडेड बाई 220 = 25 × 2 हेक्टर। इसी तरह से हो गया, ये हो गया कंटिन्यूस डाटा सीरीज। हम लोग कैलकुलेशन देख लिए, अब हम लोग मेरिट ऑफ मीन देखेंगे। मीन का मेरिट क्या क्या होता है। तो सबसे पहला मेरिट हुआ इसका सिंपल टू कैलकुलेट। मीन कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, उसके हिसाब से, और कुछ बेसिक 2-4 फार्मूला आना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेरिट हो गया इसका सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब मीन का हर किसी का आंसर सेम होगा, चाहे वो कोई भी मेथड से अप्लाई किया जाए, उसको हम लोग सर्टेनिटी कहते हैं। तीसरा हो गया जाकर के रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। मतलब मीन जो भी बाकी सारी वैल्यू का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बना है क्योंकि इसके किसी भी वैल्यू को छोड़कर मीन कैलकुलेट नहीं होता है। मीन में जितने सारे भी डाटा होते हैं सबके वैल्यू को कैलकुलेट करके मीन समझ गया था। चौथा हो गया कंपैरिजन। मीन के जरिए हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे क्लास 9 के बच्चों का मार्क्स कितना आया, क्लास 10 के बच्चों का मतलब फाइनल एग्जाम में मार्क्स कितना आया, और क्लास 11 के बच्चों का मार्क्स कितना आया। तो तीनों को जोड़ करके तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, क्लास 9 के बच्चों को ज़्यादा आया, क्लास 10 के या क्लास 11 के बच्चों को ज़्यादा आया। ये सब हो गया जाकर के मीन की मेरिट। अब हम लोग मीन का डेमेरिट देखते हैं। मीन का पहला डेमेरिट है इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू मतलब ये हुआ कि मीन में अगर कोई छोटा छोटा इसके डेटा में के बाद कोई बड़ा डाटा आ गया तो उसको वैल्यू कर, जैसे 50, 60, 70, 80। उसके बाद हो गया 650, ये आ गया। तो इसका हो गया जा करके 910 बाई 5 182। तो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, ये कितना शॉर्ट वैल्यू है, और यहाँ पे एक बड़ा वैल्यू आ गया, तो इसकी वजह से ये आ गया। पहला डिमेरिट ये हुआ। दूसरा डिमेरिट इसका ये है कि ओपन एंड क्लोज ऑफ मीन के, ओपन में
क्लास में मीन को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, बल्कि उसको मीन को कैलकुलेट करने के लिए क्लोज क्लास की ज़रूरत होती है। और तीसरा नंबर इसका डिमेरिट ये हुआ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट फाउंड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट फाउंड, मीन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पाया जाता है। और चौथा इसका ये हो गया कि इसका क्वालिटेटिव डाटा में ये मीन कैलकुलेट नहीं किया जाता। ये हुआ मीन का डेमेरिट्स। मीन के बाद हम लोग मीडियन को देखते हैं। मीडियन एक मिडिल वैल्यू होता है, जो डाटा सेट का एक मिडिल वैल्यू होता है। मीडियन एक सीक्वेंस ऑर्डर में होता है, होना चाहिए। मीडियन में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन मीन में एक नहीं था कि असेंडिंग डिसेंडिंग हो। मीडियन किसी भी वेरिएबल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। चलिए हम लोग मीडियन का कैलकुलेशन देखते हैं। मीडियन को देखते हैं। मीडियन इंडिविजुअल डाटा सीरीज ये हुआ, इसमें देखिए मीडियन को देखते हैं। पहले 10, 11, 15, 20, 13, 24, 17, 18, 25। इसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 25। तो मीन का मीडियन का फॉर्मूला आता है n+1/2। इवन मोड दोनों में होता है n+1/2। तो या एन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1+2। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, तो 9 हुआ, +1 हुआ, डिवाइडेड बाई 2 बराबर 10/2 बराबर 5। 5 नंबर में जो है वो उसका मीडियन हुआ, तो 5 नंबर में 17 है, तो ये इसका मीडियन हुआ। दूसरा देखते हैं जिसमें इसमें 12, 24, 15 इतना हुआ, इसको अरेंज और डाटा में सजा दिए। 12, 24, 41, 51 इतना, तो n+1/2, तो 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, तो 8+1 डिवाइड बाई 2 तो बराबर 4.5 हुआ। तो 4.5 तो होगा नहीं यहाँ पे किसी में, तो 4.5 मतलब ये होता है कि 4.5 मतलब 4 के बाद जो भी नंबर है, 4 नंबर के बाद 1, 2, 3, 4, 4 के बाद जो भी नंबर है उसको प्लस किया जाएगा। 1, 2, 3, 4, 51 प्लस 67 को जो प्लस किया गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये हुआ उसके बाद 59। तो यह मीडियन यहाँ इसमें भी हो सकता है, इसमें भी इसके अंदर से भी हो सकता है, तो 69 इसमें तो नहीं है, इसके अंदर से है। उसके बाद ये डिस्क्रीट डाटा सीरीज हुआ। डिस्क्रीट डाटा सीरीज हुआ। डिस्क्रीट डाटा सीरीज का फार्मूला वही है n+1/2, लेकिन इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इसको करना पड़ता है। तो जैसे शुरू में 10 था, तो 10 ही हो गया। 10+15 30, 20+25 इसी तरह 60, इसी तरह से 110, 115, 118। उसके बाद वही फार्मूला एक ही है n+1/2, तो 100 इतना/2 90.5। तो 90.5 मीडियन नहीं हुआ, क्योंकि 90.5 इस वाला इसमें कॉलम में ये कर रहा है, मैच कर रहा है। तो 90.5 हो गया, 110 हो गया इसका मीडियन। उसके बाद उसके बाद कंटिन्यूस डाटा सीरीज में भी उसी तरह से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालने के लिए इसमें फार्मूला है एक। फार्मूला क्या है? L+n/2 -CF डिवाइडेड बाई F × 1। L बराबर लोअर लिमिट, CF बराबर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, और F बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और I बराबर इंटरवल। CF हो गया ये वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का F हो गया फ्रीक्वेंसी। n+2 तो n+2 तो ये हो गया 100। इसको F बीच वाला हुआ, तो F से पहले होता है CF n डिवाइडेड बाई ये फार्मूला सेट किया। उसके बाद फार्मूला के बाद जो कैलकुलेशन निकला 24.815 इसका आंसर हुआ। मीन का मेरिट देख लेते हैं। मीन का पहला मेरिट इजी टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करने में आसानी होती है। दूसरा मेरिट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव होती है वो जीप, वो जब भी जब मीन को दिखाते हैं। इसको कैलकुलेट ओपन एंडेड क्लास, इसको ओपन एंडेड क्लासेस में भी दिखा सकते हैं। और चौथा ये होगा एप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डाटा में मीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिमेरिट्स ऑफ मीन, मेरिट का डिमेरिट क्या है? नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, पूरे ऑब्जर्वेशन के लिए बेस्ड नहीं होता है।
लैक ऑफ फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, जिसको ज़्यादा इसको अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, मतलब हो गया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना ही पड़ेगा। यूज़ ऑफ मीडियन, यूज़ ऑफ मीडियन ऑर्डिनल स्केल में मीडियन का यूज़ किया जाता है। और मीन का इस्तेमाल इकोनॉमिक, इसमें इकोनॉमिक में, ज्योग्राफी में, डिसिप्लिनरी में, इसमें मीन का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑर्डिनल स्केल में मीडियन का इस्तेमाल किया जाता है। मीन मीडियन के बाद मूड। मूड एक ऐसा सीरीज है जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होता है, उसे मूड कहते हैं। तो चलिए आप मूड का कैलकुलेशन देखते हैं। मोड में भी तीन तरह का डाटा सीरीज में कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल में देखिए 15, 21, 26, 25, 21, 23, 28, 21। 21 ज़्यादा बार हुआ तो ये होगा 21, और इसमें 5 ज़्यादा बार हुआ तो इससे 5 हुआ। डिस्क्रीट में भी उसी तरह से जो नंबर ज़्यादा बार होगा वो होगा। जैसे यहाँ पे 10 ज़्यादा बार है, 9 बार है, तो ये 10 हो गया डिस्क्रीट डाटा सीरीज में, ये हो गया उसका मोड। कंटिन्यूस में थोड़ा अलग है, फार्मूला लगता है, लेकिन वही 20 से 25, 25 से 30, इसके फ्रीक्वेंसी 1, 3, 8, 12, इतना फार्मूला होता है। एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस 2F0 डिवाइडेड बाई F2 इंटू आई। तो ये इसका L1 का लोअर लिमिट ऑफ द F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, F2 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, और आई हो गया साइज ऑफ द मॉडल ग्रुप। और इसी तरह से इसका कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह से इसका मोड निकला 37.22। इसी तरह से मीन, मीडियन, मोड तीनों का हम लोग कैलकुलेशन देख लिया। अब मूड का मेरिट को देखते हैं। इजी टू कैलकुलेट, सब तीनों में मीन, मीडियन, मूड में सबसे ज़्यादा कैलकुलेट करने में आसानी मूड का होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो रिपीट होता है वो मूड होता है। और नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम, उससे कोई टेंशन नहीं है, जितना भी ऊपर से ऊपर रहे, लेकिन जो ज़्यादा टाइम बार ये होगा वो उसका मूड होगा। ग्राफिक डिटरमाइंस, हिस्टोग्राम के जरिए मूड को दिखाया जा सकता है, दिखाया जाता है। मूड का डिमेरिट्स देखते हैं। नॉट डिपेंड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, पूरा ऑब्जर्वेशन हर ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो ज़्यादा बार ये होता है वो इसी को मूड कहते हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो इसका डिमेरिट हुआ। नॉट रिजिडली डिफाइन, ये रिजिडली डिफाइन नहीं किया जा सकता। नॉट केपेबल ऑफ अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ज़्यादा अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसमें भी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद इसका यूज़ को अब हम मूड का इस्तेमाल गारमेंट्स की दुकान में, ग्रोसरी में, शॉप में वगैरह में किया जाता है। इसी तरह से हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड के थर्ड यूनिट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जरिए मीन, मीडियन, मूड को पढ़ लिए हैं। थैंक यू।